हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज होलिका है और कल होली है। आप सबको होली की शुभकामनाएं। आज प्रैक्टिस सेट 17 देखते हैं। सुबह के सेशन में हम आज से चालू किए हैं क्विक रिवीजन टेस्ट, उसे भी आप लोग ज़रूर देखें। आपके तैयारी में 4 चांद लगा देगा दोस्तों, तो उसे भी देखें। ये देखिए प्रैक्टिस सेट 7 का, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सवाल हैं। सब देखो सब सीखो। आइए शुरू करें आज का। कल 1 से 50 तक हमने करा दिया था, उसके आगे के सवाल हैं ये। आज 51 नंबर से चालू करते हैं। पहला सवाल है, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब है उत्तरी अफ्रीका। आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। ये बार बार आपको एग्जाम में दिख जाएगा, इसे मिस मत करें। पूरा वीडियो जरूर देखा कीजिए। आइए देखें अगला सवाल। मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे? सब लोग जानते होंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। इस पर कितना बार कराया जा चुका है, आप लोगों को कंठस्थ हो गया होगा, इसलिए इसका सही जवाब सी। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों। ये सब ज्योग्राफी के अच्छे सवाल। इसका सही जवाब है ए, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। आप ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, लाइक कर नहीं रहे हैं, लाइक किया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे सवाल कराए जाते हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। अगला सवाल है, किस देश की नई मुद्रा तोमान है? इसका सही जवाब है ईरान। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। G7 का 46वां शिखर सम्मेलन 2020 में कहाँ आयोजित होगा? होना था लिखा है, लेकिन हो गया। इसका सही जवाब डी, अमेरिका। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। सांची किसकी कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? ये सवाल भी पिछले सेट में आया था, आपको बता दें अच्छी तरह से। सांची जो है कहाँ पे है, ये भी पूछा जाता है, तब ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में ये बौद्ध कला का केंद्र स्थल रहा है। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ बौद्धकालीन शिल्प कला के समस्त नमूने विद्यमान हैं। आप ध्यान रखिएगा, सांची के स्तूप पर अनेक मूर्तियाँ जो है उत्कीर्ण मिलती है। आप इसे ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका सही जवाब जो है बौद्ध होगा। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। ये बहुत अच्छा सवाल है। ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे हैं, तो 50 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। आपको ध्यान होगा तो ये आप निकाल सकते हैं। 50 डिग्री मतलब 50 × 4 बराबर 200 हुआ। 200 मिनट का आप निकाल सकते हैं। 60 मिनट का 1 घंटा, तो 180 मिनट का 3 घंटा, और 3 घंटा 20 सेकेंड। आप इसका सही जवाब शाम 3:20। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप ये कथन देख सकते हैं, इसके अनुसार जो है बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। इसके अनुसार जो है आंसर केवल एक है। आपको दिखा देते हैं एक जो है क्वेश्चन क्या है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये जो है कथन सही है। आइए देखें अगला सवाल। 8 जनवरी 2020 को किस देश का यात्री विमान ईरानी सेना के मिसाइल अटैक से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सभी विमान यात्री मारे गए? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। ये आप नहीं जानते हैं तो नोट कर सकते हैं। इसका सही जवाब है ए, यूक्रेन का। अच्छा सवाल है ये दोस्तों, करेंट अफेयर्स का। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है बी, कार्ल मार्क्स। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब चंबल नदी पर। आप ध्यान रखिएगा। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश में है। आइए देखें। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद
ICCR का विश्व संस्कृत पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है डी, ध्यान रखिएगा, अशोक अकलूजकर। आप नाम ध्यान रखिएगा। आप एक बार फिर से देख लीजिए, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद का विश्व संस्कृत पुरस्कार 2018। आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए अगला सवाल, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किस रेगुलेटिंग एक्ट का, किसके द्वारा, ये बताना है। इसका सही जवाब है डी, ध्यान रखिएगा, अगस्त जो है 1917 घोषणा द्वारा। आइए देखिए अगला सवाल, ये भी अच्छा सवाल है और एक बार और आ चुका है और BPSC में भी ये पूछ चुका है। सूर्य प्रकाश कितने मिनट धरती तक पहुंचने में लेता है? इसका सही जवाब ए, 8 मिनट 3 सेकेंड। ध्यान रखिएगा 8.3 मिनट। पॉइंट के साथ याद रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि BPSC में बहुत ये ऑप्शन जो है बहुत खराब है। देश के सकल मूल्य संवर्धन GVA में सेवा क्षेत्र का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है? इसका सही जवाब है 55%। ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये। सबसे लवणीय सागर है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब है मृत सागर, डेड सी। ये पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन था, आपको रिवीजन हो गया होगा। ये सब अच्छे सवाल जो हैं बार बार रिवीजन करने से आपको कंठस्थ होता जाता है, इसलिए रिवीजन जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है दोस्तों। हाल ही में समाचारों में रहे प्रज्ञाता दिशा निर्देश है, क्या है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है डिजिटल शिक्षा पर MHRD के दिशा निर्देश। ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले सेट में भी ये भी था। 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? बहुत प्रसिद्ध युद्ध था 100 साल का युद्ध, आप सोच सकते हैं। इसलिए इनका सही जवाब जो है फ्रांस और इंग्लैंड। अब ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, ये पिछले सेट में भी कराया गया था, आप फिर से देख लीजिए। आइए देखिए अगला सवाल, पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार है? अब पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है सी, ध्यान रखिएगा, वस्तु के भार तथा द्रव्य के भार के अंतर के तुल्य। आइए देखिए अगला सवाल, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है, क्या करता है? इसका सही जवाब है ए, कोई भी कार्य नहीं करता। या ध्यान रखिएगा। ये देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? किसके समान विमीय सूत्र नहीं है आपको बताना है। इसका सही जवाब है बल एवं दाब। अब ध्यान रखिएगा, बल का बीमा जो है ML-T-2 अंतर होता है और दाब का बीमा ML-1T-2 होता है। आइए देखिए अगला सवाल, एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, कौन सा अयस्क है एल्युमिनियम का? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों ये। इसका सही जवाब बॉक्साइट। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है, कौन समानता रखता है? इसका सही जवाब है डी, ध्यान रखिएगा, हैलोजनों से। आइए देखिए अगला सवाल, साइंस के अच्छे सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों सभी जगह, आजकल तो ग्रुप डी तो सबसे ज़्यादा ही पूछता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि उसमें क्या होता है? बहुत, ये भी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक है? आपको पहचानना है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा, न्यूट्रॉन, किसकी जो है वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा है? इसका सही जवाब है सी, ध्यान रखिएगा, गामा किरणें की। आइए देखिए अगला सवाल, सोडियम क्लोराइड में होता है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? इसका सही जवाब है बी, ध्यान रखिएगा, वैद्युत संयोजी आबंध। साइंस के अच्छे प्रश्न है दोस्तों ये।
जो साइंस नहीं पढ़ता उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो साइंस पढ़ते हैं वो खुद समझ सकते हैं। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमताएं क्रमशः M1 एवं M2 है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या है, बताना है। इसका सही जवाब है ए, ध्यान रखिएगा M1 इंटू M2। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? बहुत अच्छा सवाल है, ये आपको दिख जाएगा, कृष्णा नदी पर। ध्यान रखिएगा, सही जवाब कृष्णा नदी। आइए देखिए अगला सवाल, ये भी अच्छा सवाल है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? आप क्वेश्चन देकर खुद सोच सकते हैं कितना अच्छा सवाल है ये। इसका सही जवाब है सी, चालुक्यों ने। आप ध्यान रखिएगा, ये बार बार आपको दिखेगा दोस्तों, इसलिए ऐसे प्रश्न तो नोट ही कर लिया कीजिए। ये देखिए भी अच्छा सवाल है। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है? ये भी क्वेश्चन 2-3 बार कराया जा चुका है, आपको याद हो गया होगा। इसका सही जवाब सलीमुल्लाह एवं आगा खां को। ध्यान रखिएगा। ये देखिए अगला सवाल, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है कौन सी गैस पाई जाती है, बताना है। इसका सही जवाब है नाइट्रोजन। सब लोग जानते हैं 78% तो नाइट्रोजन ही होता है, बाकी के सारे गैस होते हैं। आइए देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये भी सबको पता होना चाहिए। हॉकी, क्रिकेट पे मत लगा दीजिएगा क्योंकि क्रिकेट यहाँ ज़्यादा देखा जाता है। आइए देखिए अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है? दूसरा पूछ रहा है दोस्तों, पहला नहीं पूछ रहा, इसलिए दूसरा बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आप लोग जानते होंगे राजस्थान, तथा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। ये सब आप लोग जानते होंगे, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसका क्षेत्रफल जो है 3,08,245 किलोमीटर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सही जवाब मध्य प्रदेश है दूसरा। पहला तो राजस्थान आप सब लोगों को पता होगा, दूसरा भी कभी कभी पूछ देता है बड़े बड़े एग्जामों में। गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था? ये भी अच्छा सवाल है और ये बार बार दिख जाएगा, ये सब आप लोग जानते ही होंगे। असहयोग आंदोलन, इसका सही जवाब सबको पता होना चाहिए। असहयोग आंदोलन 1920 में चालू किए थे, 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था। आइए देख अगला सवाल, मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है, कौन सा राज्य है? ये भी अच्छा सवाल है, जो नहीं आया दोस्तों आप नोट कर लिया कीजिए। आप कितना सही करते हैं ये भी अपने आप को जांचिए, आप ऑप्शन कमेंट में भी लिख सकते हैं। इसका सही जवाब है केरल। ध्यान रखिएगा, मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। आइए देखें अगला सवाल, पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? परियोजना पे भी सवाल बनता ही है, इसलिए इसका सही जवाब जो है डी, केरल में। ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल, नेहरू ट्रॉफी संबंधित है, ट्रॉफी पे भी क्वेश्चन बन ही जाता है। इसका सही जवाब है हॉकी से। ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल, दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी, ये भी सुने होंगे, दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन में मिडाइबल में आप देख चुके होंगे। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 के बीच में ये दिल्ली सल्तनत की शासिका रहीं। ध्यान रखिएगा, दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाली प्रथम महिला थी, ये पहले भी बताया जा चुका है, रजिया सुल्तान। 1236 से 1240, ये भी डेट याद रखिएगा। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? प्रैक्टिस करने से दोस्तों बार बार क्वेश्चन आएगा, आपको रिवीजन होते जाएगा। इसका सही जवाब है राष्ट्रपति का। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल, हाल ही में चर्चित मागुरी मोतापुंग आर्द्रभूमि जो है कहाँ स्थित है? मागुरी मोतापुंग आर्द्रभूमि, इसका सही जवाब है असम। ध्यान रखिएगा।
कुछ नए नए नाम भी आएंगे दोस्तों सवाल में। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? ये सवाल भी आ चुका है और ये सवाल तो आपको पता होना ही चाहिए। से सही जवाब जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखिएगा, भारत के सबसे बड़े आदमी राष्ट्रपति को कौन दिलाता शपथ, आप ध्यान रखिएगा। 17वीं लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं? चुनाव हुआ था पिछले साल, आपको ध्यान रखना चाहिए। इसका सही जवाब है डी 543। सबको पता होना चाहिए। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? राज्य की सूची में कौन सा नहीं है? इसका सही जवाब है सुरक्षा। ध्यान रखिएगा, ये जो है केंद्र सरकार का है। आइए देखें अगला सवाल। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है? सब लोग जानते हैं, महाअभियोग द्वारा ही केवल हटाया जा सकता है, या वो खुद स्वयं इस्तीफा दें। इसका सही जवाब जो है महाअभियोग द्वारा। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ये भी बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, ये बार बार दिखेगा। बहलोल लोधी। अब ध्यान रखिएगा, बहलोल लोधी। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है। ये देखिए, आप कथन देख सकते हैं। इसका सही जवाब जो है बी है, केवल 2। पूछ रहा उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है। आप कथन देख सकते हैं। ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये चक्रवात और उसके उत्पत्ति क्षेत्र पूछ रहा है, आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, चक्रवाती तूफान अम्फन जो है बंगाल की खाड़ी से तटीय राज्यों पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा को प्रभावित किया था। तो बंगाल की खाड़ी दिया है, ये सही है। चक्रवात निसर्ग जो है से अरब सागर के तटीय राज्य महाराष्ट्र तथा गुजरात प्रभावित हुए थे। ये भी अरब सागर दिया है, सही है। अतः युग्म 2 सही हैं। उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबाल जो है ये कहाँ हुआ था? इसके बारे में मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न हुआ तथा इससे दक्षिण मैक्सिको तथा अमेरिका के कुछ हिस्से प्रभावित हुए थे। जबकि यहाँ पे दिया है दक्षिण चीन सागर। इसके अनुसार जो है 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 कहाँ ऑप्शन है? आप ध्यान रखिए, ए में 1 और 2 सही है। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल, और ये आज का लास्ट सवाल होगा। पूरे 48 सवाल आज करा जाएंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये देखिए, चाक आऊ और मणिपुर, कछई निम्बू कहाँ कहाँ का है? भौगोलिक संकेतक और संबंधित राज्य बताने हैं। चाक आऊ, कछई नींबू, सफी लौंगी, वाखी फई जो है आदि मणिपुर राज्य के भौगोलिक संकेतक हैं। ध्यान रखिएगा। जबकि खोला मिर्च जो है गोवा का भौगोलिक संकेतक है। गोवा का दिया है खोला मिर्च, गोवा का है। कछई नींबू जो है तेलंगाना यहाँ पे दे दिया है, जबकि मणिपुर का सब है। अब ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार जो है इसका सही जवाब सी है। ध्यान रखिएगा, केवल 1 और 3, दूसरा जो है गलत है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? कुछ अटपटे सवाल, कुछ नए सवाल से आपको भेंट हुआ। ऐसे ही सवाल से भेंट होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक किया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और चैनल को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। कमेंट तो ज़रूर ही कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।